Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy Raftar Weekly Current Affairs series. And in this particular lecture, we shall be covering the current affairs from 29th of May to 5th of June, according to UPSC newspaper. And we cover different newspapers, and the current affairs are from the perspective of examination. And we have divided the current affairs into various subjects for the ease of studying. So let's begin with the polity and international relations section. अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिट्रेट किया है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट के, जहाँ तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बात है, ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट के अंडर आती हैं. मतलब ट्राइब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. एंड दिस वाज पहले भी कहा गया था इन एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1997, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने जो रुषिकुंडा हिल्स हैं, रुषिकुंडा हिल्स कहाँ हैं? रुषिकुंडा हिल्स आपका आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के पास. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी सबॉर्डिनेट है हाई कोर्ट के, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो एनजीटी के ऑर्डर के ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर. और ये एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हमेशा आप याद रखिएगा. देन कमिंग टू द इन्वायरमेंट सेक्शन, रेड सैंडल्स सीज्ड अंडर ऑपरेशन रक्त चंदन. ठीक है, तो ऑपरेशन रक्त चंदन किसके लिए है? रेड सैंडल्स के लिए. चंदन की लकड़ी पुष्पा देखी है, बस उसी लकड़ी के लिए है ये. इस पर पुष्पा भाव इतनी मार खाते हैं और मार पिटाई करते हैं. ठीक है, और ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट में. वो जो शुरू में एक पिक्चर में बताते हैं कि चंदन की लकड़ी सिर्फ वहीं मिलती है, तो एंडेमिक है, वहीं पाई जाती है. IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है. थोड़ा सा ड्राई हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है इसको, और रेनफॉल चाहिए होती है ठीक ठाक, दैट इज़ 800 mm to 1000 mm. और वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल विद ग्रेवल रूम आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. तो थोड़ी सी सॉइल रेड होनी चाहिए और थोड़ी लूमी होनी चाहिए, थोड़ा सा गदरी होनी चाहिए. गदरी का मतलब समझते हैं आप? गदरी होनी चाहिए, आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. देन लेवेंडर एक टाइप का फ्लावर होता है, बड़ा सुंदर सा फ्लावर होता है. उसका जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी होती है. एवरग्रीन श्रब है, नेटिव है यूरोप का. द ऑयल हैज़, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं. इसमें इसको लगाने के लिए ज़्यादा पानी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है. इंडिया में ये JNK के अलावा जो स्लोप्स हैं, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, वहाँ पे भी पाया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ठीक है, CISR ने 2016 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अरोमा मिशन लॉन्च किया था टू बूस्ट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स लाइक लेवेंडर दैट हैव एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. तो दिस वाज अबाउट लेवेंडर. अब आपको पता है कि चीता आने हैं अफ्रीका से, नामीबिया से. कहाँ आने? कुनूपलपुर में आना है. कुनूपलपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना. यहाँ से हमारे चीता आ रहे हैं. 1952 में ही इंडिया में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि राजा वाजाओं ने मस्त हंटिंग कर दी थी उस टाइम उन लोगों की. एंड ऑल्सो देयर वाज अ लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर द चीता. दस चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952. इनफैक्ट चीता इज़ अ कीस्टोन स्पीसीज. अब कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, और अगर ये वहाँ से चले जाएँ या वहाँ से इनको ख़त्म कर दिया जाए तो वो पूरा इकोसिस्टम या तो चेंज हो जाएगा या वो इकोसिस्टम रहेगा ही नहीं. तो दी स्पीशीज़ विच डिफाइन द होल ऑफ द इकोसिस्टम इज़ नोन एज द कीस्टोन स्पीशीज़. और ये कीस्टोन स्पीशीज़ किसके हैं? ड्राई फॉरेस्ट के, स्क्रब फॉरेस्ट के एंड सवानास के. सबसे तेज़ मैमल है, सबसे तेज़ दौड़ता भी है ये. ठीक है, उज़ैन बोल्ट से भी तेज़ दौड़ता है. कभी कभार उसेन बोल्ट जी इससे तेज़ दौड़ लेते हैं, बट कभी कभार. ठीक है, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. चीता के भी दो टाइप होते हैं, एक अफ्रीकन होता है, एक एशियाटिक होता है. तो एशियाटिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन वनरेबल है, इसलिए हम अफ्रीका का नामीबिया हमें अभी दे रहा है. ठीक है, देन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है, गंडक रिवर के पास है. और इट इज़ द ओनली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर गौर थोड़ा सा भैंसा टाइप का जानवर होता है ना. नेक्स्ट टाइम से हम फोटो लगाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को. गौर इज़ फाउंड इन द शिवालिक्स एंड गंगेटिक प्लेन्स लैंडस्केप. ठीक है, देन स्टॉकहोम +50. अब आपको सबको पता है कि 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हुई, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं. अब 2022 में उसके 50 साल हो गए, तो स्टॉकहोम +50 बोला. और जब ये हुआ तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सबको बुला लिया इन स्टॉकहोम. स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है. इस बार की थीम रखी गई हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, और क्या काम है इसका? टू डेवलपिंग कंट्रीज़
सेफ गार्डिंग वाइल्ड लाइफ, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करना क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, वाइल्ड लाइफ से डील करने में, सेफ गार्ड करना वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल रिसोर्स के, कंट्रोल पॉल्यूशन एंड असर्ट ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो ये ऐसे काम है। देन फिशिंग कैट जो नॉर्मल कैट होती है उससे दोगुनी ज़्यादा बड़ी होती है। स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, एंड ऑल्सो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज द एम्बेसडर ऑफ चिल्का सिंस 2020। IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है ना। इसका जो हैबिटेट है मार्शलैंड में पाई जाती है, थोड़ा सा मैंग्रोव फ्लडेड फॉरेस्ट, जहाँ मतलब पानी और मिट्टी का संगम हो, उस टाइप के पिट्स में टाइप वाला जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पाई जाती है फिशिंग कैट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ACE2। अब ACE2 रिसेप्टर सुन के आप पागल हो गए होंगे। तो ये आपका सेल है, इसके ऊपर ACE2 रिसेप्टर होते हैं। यही वो रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे आगे कोरोना वायरस आया, दैट इज SARS-CoV-2। उसका जो वायरस आके आता है और यहीं पे वो इस ACE2 रिसेप्टर से ही वो अटैच होता है और यही उसको सेल के अंदर एंट्री देता है। तो ACE2 रिसेप्टर इज अ रिसेप्टर, एक टाइप का प्रोटीन है दैट प्रोवाइड्स। तो ACE2 पूछ चुका है पहले प्रीलिम्स में, लेकिन दोबारा कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स द एंट्री पॉइंट फॉर द कोरोना वायरस इनटू ह्यूमन सेल्स। दो टाइप के होते हैं, एक फुल लेंथ, एक शॉर्टर। फुल लेंथ क्या होता है कि दैट कैन फॉर्म, वो फॉर्म है दैट कैन बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ हेल्दी होस्ट सेल। ठीक है, जो पूरी मेम्ब्रेन इस सेल है, सेल की पूरी मेम्ब्रेन पे होता है ये हेल्दी होस्ट सेल। और शॉर्टर होता है जो मतलब ब्लड में मूव करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स में ब्लड में मूव करता है। तो ACE2 रिसेप्टर्स ही एसेंशियल है SARS-CoV इन्फेक्शन के लिए। अगर किसी के अंदर या किसी में सॉल्यूबल ACE2 पाया जाता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन से वो अटैच नहीं हो सकता। जब अटैच नहीं हो सकता उसको बहुत या बिल्कुल भी चांस नहीं है कि उसको कोविड हो। देन मंकी पॉक्स, अभी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, जूनोटिक डिसीज़ है। उसकी जो वायरस है, इट बिलोंग्स टू द वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस से आता है ये। ऑर्थोपोज वायरस एक टाइप का जीनियस है जिससे कि स्मॉल पॉक्स भी कॉज होता है ना। एंड वैक्सीना वायरस भी यहीं से निकालता है, इसको स्मॉल पैक्स वैक्सीन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड काउपॉक्स वायरस भी इसी जीनस से निकलता है। ठीक है, देन क्वांटम इंटरनेट है ना। क्वांटम इंटरनेट इज़ एन आइडिया बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल यूज ऑफ क्वांटम कंप्यूटर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क। तो बहुत सारे क्वांटम इंटरनेट क्या होता है, बहुत सारे, देखो कुछ भी चल रहा है मार्केट में। इनफैक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पे अभी आपका ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर को जोड़ देंगे और एक न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क बना देंगे। उनके नेटवर्क से क्या होगा कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम और तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यही इसका आइडिया है क्वांटम इंटरनेट का। नाउ क्वांटम इंटरनेट वुड यूटिलाइज क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स, है ना। ये क्वेश्चन पूछा था क्यूबिट्स किससे रिलेटेड है। क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स टू एनकोड इन्फॉर्मेशन एट 0 और 1 और बोथ एट द सेम टाइम। तो क्वांटम कंप्यूटर यही है कि 0 और 1 में डील नहीं करता, वो 0 और 1 को एक साथ भी डील कर सकता है। यही क्वांटम कंप्यूटर की खासियत भी है ना। एप्लीकेशन क्या है, इट कैन सिक्योरली शेयर private information connecting several quantum computers to boost processing power, use of highly precise linked quantum sensors etc। तो बहुत सारे काम है जो एक मतलब क्वांटम कंप्यूटर, देखो एक क्वांटम कंप्यूटर था, आप उससे और बढ़िया करना चाह रहे थे तो इससे बढ़िया आपने 2 क्वांटम कंप्यूटर को जोड़ दिया, तो वो वही काम है, उसी को क्वांटम इंटरनेट बोलते हैं। देन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया अंटार्कटिका में पाया गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया ग्रुप्स इन द अंटार्कटिक पेनिनसुला विद जीन्स हैविंग नेचुरल एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें नेचुरली एंटीबायोटिक होता है ये, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर होता है, जिसको हम AMR भी जानते हैं। देन नैनो अलॉयज़ कुछ देखो, अलॉयज़ तो 2 मेटल बन के मिला होगा, छोटा सा होता है, उसके जो कोर होता है वो एक मेटल से बना होता है, उसका सरफेस पे जो होता है दूसरा मेटल होता है, यही होता है नैनो अलॉय। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बायोमेडिसिन, कैटलिस्ट इन बायोफ्यूल्स एंड फ्यूल सेल्स में है। मोबाइल डिवाइसेस और बैटरीज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट द फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द कोहेसिव एनर्जी डिफरेंस, एटॉमिक रेडियस डिफरेंस, सरफेस एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स। कभी नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना कि हाँ कुछ होता है, डिफरेंस होता है, कोहेसिव एनर्जी में डिफरेंस होता है, एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस होता है, सरफेस एनर्जी में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को यूज़ करके नैनो अलॉयज़ बनाए जाते हैं, उसके बहुत सारे यूज़ हैं एंड नंबर ऑफ यूज़ हैं। ठीक है, देन अस्त्रा MK1 बियॉन्ड रेंज BVR इसको बोलते हैं। देखो BVR क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है। इसको जो है सुकोई 30 MKI
या तेजस पे फिट किया जा सकता है, या MiG-29K ऑफ नेवी का कौन सा मिग है, मिग है नेवी का, दैट इज़ MiG-29K, ठीक है। और इसको जो है 37 किलोमीटर तक का टारगेट ये अपने उसमें ले सकती है, उसे हिट कर सकती है, ठीक है, ये मिसाइल। और 37 किलोमीटर हो गया, 20 अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 20 नॉटिकल माइल्स। देन हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिममार्स, ये यूएसए का एक हाईली एडवांस मिसाइल सिस्टम है, ये उन्होंने यूक्रेन में भेजा है, ठीक है। एंड हिमराज इज द लॉन्ग रेंज मोबाइल प्रिसीशन आर्टिलरी सिस्टम डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन, बहुत बड़ी कंपनी है, मस्त कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर देखना बहुत ही शानदार है। अब रशिया ने बोला है कि तुम जितने वेपन्स भेजोगे हम उतना अंदर घुसते जाएंगे यूक्रेन में। तो अब यूएसए के लिए फिक्स हो गई कि उन्होंने कहा ठीक है, वो जा रहे थे चुपचाप, यूएसए ने ये वेपन भेज के उनको और गुस्सा दिला दिया है। तो देखो, एक डोमिनेंस की लड़ाई हमेशा चलती रहती है ना, दैट इज़ ह्यूमन नेचर। एंड इस ह्यूमन नेचर में कहीं बेचारे लोग ज़बरदस्ती मारे जाते हैं, और कितना नुकसान हो गया है यूक्रेन में, और ऑफ कोर्स रशिया को भी कितना नुकसान हो गया, उनकी इकोनॉमी खुद डाउन आ गई है। बट ठीक है, चलते रहने दो। बट हमें तो क्या, हमें तो अपना हिमार्स से मतलब है, हिमार्स इनफैक्ट मतलब होना भी चाहिए हमें, और कंट्रीज से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको देश दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। बट आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, पढ़ के आप सिलेक्ट हो और पॉलिसी डिसाइड करो भाई कि हाँ ठीक है, आगे से ऐसा ना हो, है ना। इंडिया कैन बी अगर आर्बिट्रेशन सेंटर्स यहाँ हो सकते हैं तो वर्ल्ड के लिए भी आर्बिट्रेशन कर सकता है इंडिया, है ना। तो हिमार्स कुछ नहीं है, यूएसए का एक मिसाइल सिस्टम है। देन लिक्विड मिलर टेलीस्कोप कहाँ है, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है नैनीताल में, है ना, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है, काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है। LMT कुछ नहीं होता, इट इज़ अ टाइप ऑफ रोटेटिंग मिरर मेड अप ऑफ थिन फिल्म्स ऑफ, मतलब हल्की हल्की छोटी छोटी फिल्म्स होती है, रोटेट करता रहता है उसमें से, और वो लगता मिरर की तरह ही है, ऑफ लिक्विड मरकरी टू कलेक्ट एंड फोकस लाइट, तो लाइट को कलेक्ट और फोकस करता है। इट कैन ऑब्जर्व एस्टेरॉइड्स, सुपरनोवे, स्पेस डेब्रिस एंड ऑल अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंड इट इज़ बिल्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम इंडिया, बेल्जियम एंड कैनेडा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग eVTOL एयरक्राफ्ट टू सेटअप बेस इन इंडिया। आपने अभी देखा होगा, शायद कल परसों ही हिंदू में आया हुआ था कि ऐसा एक स्पेस क्राफ्ट देखा होगा आपने, इसका जो वर्टिकल ऐसे होते हैं साइड में, है ना, बड़ा ख़राब सा डायग्राम है, बट ये वर्टिकली लिफ्ट कर सकता है, मतलब ऐसे ही उठेगा ऊपर, फिर आगे चलेगा, फिर ये यहीं पे ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। इट कैन टेक ऑफ और लैंड वर्टिकली, एंड यू नो इट इज़ बीइंग सीन एज अ वेरी चीप एयर मोबिलिटी सॉल्यूशन। इट इज़ वेरी क्लीन, क्वाइट, एंड यू नो इट विल फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म अर्बन मोबिलिटी। रूरल एरियाज़ में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अर्बन मोबिलिटी, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये अर्बन मोबिलिटी को चेंज करेंगे, है ना। नाउ वो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करता है होवर करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, एंड लैंड वर्टिकली। इट यूज डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रिक प्रपल्शन, विच मीन्स इंटीग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स प्रपल्शनल सिस्टम विद एयर फ्रेम के साथ करता है। कभी इसका हम आपको बढ़िया से किस दिन इसका पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रपल्शन बेस्ड on the progress in motor, battery, fuel cell and electronic controller technologies, and fueled by the need for new vehicle technology that ensures urban air mobility. Now moving on to the geographical section, that is the section of geography. There was seen कि एक असम में 1950 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो ऑफकोर्स ही बात है, तो होना ही था। उसको रिलेट किया गया है कि तो इधर असम है, इधर हमारी इंडो बर्मा और इंडियन प्लेट जो है सबसाइड भी करती है, मतलब आपस में टकराती भी है। उसी की वजह से ये अर्थक्वेक आया था। ये अभी बोला है किसने, हमने नहीं बोला है, ऑफ कोर्स जो स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की उन्होंने बोला है, रिसर्चर्स ने बोला है, ठीक है। द टाइडिंग टूटिंग सचर जोन, TTSZ, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। टाइडिंग टूटिंग सुचर जोन इंडिया में ही है। इट इज़ द सुचर जोन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड इंडो बर्मा प्लेट, ठीक है। और ये सिस्मिकली एक्टिव है क्योंकि वो वहाँ पे दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। सबडक्शन प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है, इसमें जो है इंडियन प्लेट जो है बीनीथ जा रही है किसके, बर्मा प्लेट के, इंडियो बर्मा प्लेट के। तो दिस इज इंडियन प्लेट, दिस इज इंडो बर्मा प्लेट, ठीक है। तो इसमें जो सबसाइड कर रही है वो इंडियन प्लेट कर रही है IBR के अंडर, जिसके अंडर अगर आप देखें तो ये पूरा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन बन जाएगा। यहाँ पे एक बैंड भी बनता है, सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं, जहाँ से एकदम घूम जाते हैं, कौन से हिमालयाज घूम जाते हैं इधर नामचा बरवा से। नामचा बरवा परसों पूछा हुआ भी था, है ना। तो नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सिंटेक्सियल बैंड क्या है,
नंगा पर्वत के पास, और नामचा बदवा से ही के पीछे से ही वो ब्रह्मपुत्र रिवर भी घूमती है, तो वो सिंटेक्सियल बैंड बनाती है वहाँ पे, ठीक है। देन महाराष्ट्र हैज़ ओवरटेकन उत्तर प्रदेश टू रिगेन इट्स पोजीशन एज इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसर। तो रीज़न क्या है, बहुत सारा शुगर जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अब जा रहा है, और वाटर लॉगिंग और एक्सेस रेन से जो ईस्टर्न यूपी था, जो बहुत बड़ा रीजन था शुगर केन कल्टीवेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा उस वहाँ पे नुकसान हुआ, एक रीज़न वो भी था। और जो केन है मैक्सिमम यूपी में, वो एक ही वैरायटी यूज़ करता है, दैट इज़ CO0238। तो CO0238 इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड, इज़ अ टाइप ऑफ शुगर केन और इज़ अ वैरायटी ऑफ शुगर केन, गन्ने की एक टाइप की वैरायटी है ये, ठीक है। बिकमिंग ससेप्टेबल टू रेड रोड फंगल डिजीज़। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता चली कि CO0238 क्या है, एक शुगर केन की वैरायटी है, एंड रेड रॉड फंगल डिजीज़ कहाँ होता है, रेड रॉड फंगल डिजीज़ आपका शुगर केन में ही होता है। शुगर केन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का चाहिए, और 75 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, हाँ ठीक, एंड थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेनिंग एंड डीप रिच लूमी सॉइल चाहिए होती है, मतलब आइडियल मानी जाती है, बाकी तो उगी जाता है कहीं भी, बट थोड़ा सा अगर रिटेन करे वो पानी को तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू कल्चर, देयर वाज 2 पेंटिंग, रोगन पेंटिंग और सांझी पेंटिंग। अब रोगन पेंटिंग इसलिए न्यूज़ में क्योंकि अब ये एक ही फैमिली प्रैक्टिस करती है, एक निरौना जगह है कच्छ में, गुजरात में, वहाँ पे होती है। कैस्टर ऑयल पेस्ट होता है कैस्टर का, उसको यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। क्लॉथ पेंटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लॉथ पे बनाया जाता है। कैस्टर वो अरंडी का तेल जो होता है ना, उसी को कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं जिसको, उसी का एक पेस्ट बनाया जाता है, और मोस्टली ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं, ये उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। देन सांझी पेंटिंग वृंदावन में फ्लोरिश हुई थी उत्तर प्रदेश में ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। इट इन्वॉल्व्स स्टेंसिल बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं वेरियस उसको, तो उसको सांझी पेंटिंग बोलते हैं। मूविंग ऑन टू स्कीम्स, देयर इज ओनली वन स्कीम फॉर दिस वीक, दैट इज़ प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, है ना, और इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम इट इज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम कि पूरा का पूरा फंडिंग जो है सेंटर दे रही है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करता है। इसमें करेंगे क्या, इसमें करते वही हैं कि जो आपका यूथ हैं रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, दोनों में, ऐसे कुछ नहीं कि रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट की जाएगी। रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में जो हैं, जो यूथ हैं, उन्हें एम्प्लॉय किया जाएगा किस में, माइक्रो इंटरप्राइजेस में, है ना। इसको जो है 2021-22 तक थी, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 से 2026 तक, ठीक है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसमें जो है स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में बांटा गया है। स्पेशल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, वुमेन, ट्रांसजेंडर को रखा गया है। उसमें 25 से 35% जो कॉस्ट होगी, 25% इन अर्बन एरियाज़ एंड रूरल, 35% इन rural areas, that project cost will be borne by the government, and for general category it is 15% in the urban areas and 25% in the rural areas, ठीक है। तो बाकी सब लोग स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। दिस वॉज द स्कीम। मूविंग ऑन टू द पर्सन इन न्यूज़, कबीर जी और वेरी ऑन, आई वॉज बॉर्न इन 1440, डाइड इन 1518। वेदांतिक कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करते थे। वेदांतिक कॉन्सेप्ट जो आत्मन का था कि आत्मा है, निर्गुण सेक्ट के थे कि भगवान निर्गुण है, वो आप उसको कहीं, उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ एट्रीब्यूट्स। उसको आप कहीं नहीं आपने कि आपने मूर्ति बना ली उसकी, आपने सोचा कि भगवान उसमें नहीं, वो निर्गुण है, वो हर जगह है, ठीक है। दस ही वॉज अगेन द आइडल वर्शिप। भक्ति मूवमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था भक्ति मूवमेंट में। उनको जो है ही इंक्लूडेड टाइटल्स लाइक कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक एंड सखी ग्रंथ, और गुरु ग्रंथ साहिब में इनफैक्ट 500 के आसपास वर्सेस हैं संत कबीर के। प्लेसेस इन न्यूज़, फर्स्ट वॉज गेबॉन, कैपिटल लिब्रेविली है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय, देखिए आप, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है, ये इक्वेटोरियल गिनी और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये इधर अटलांटिक ओशन में खुलता है, ये एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है। टेरेन कंसिस्ट ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन, हिली इंटीरियर, सवाना माउंटेन्स, है ना, ये न्यूज़ में था। देन रवांडा एक लैंड लॉक कंट्री है, इसको लैंड ऑफ 1000 हिल के नाम से भी जाना जानता है, तो ये याद रखना आप कि रवांडा में ही किगाली है, जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था ना UNFCCC का, वो यही है। तो रवांडा इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 हिल्स। इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन एंड ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये, हाँ।
युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसको सराउंड करते हैं, ठीक है, और ग्रेट लेक भी है वहाँ पे। देन सेनेगल, सेनेगली कबर जो कैपिटल है डकार, डकार में एक रैली भी होती है, जो लोग बहुत बड़े फैंस हैं, कार फैंस हैं, वो देखते होंगे। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सेनेगल की कि इसके अंदर जो गामीबिया हम कंट्री देखते हैं वो इसके अंदर एकदम मतलब ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये गामीबिया ऐसे मतलब घुसा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए इंटरेस्टिंग है लाइफ भी ना, मतलब देखिए क्या इसका जोग्राफिकल लोकेशन है गामीबिया का, उसका बॉर्डर ही सेनेगल से टच होता है और इधर वो अटलांटिक ओशन में खुल जाता है, ठीक है। तो इसकी 4 कंट्रीज से ये घिरा हुआ है, मॉरिटानिया, माली, गिनी एंड गिनिया बिसाओ, है ना, ये सारी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और ये अटलांटिक ओशन में ही खुलती हैं। देन टर्की, टर्की देखो यार इसकी बड़ी स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, आधी यूरोप में है, आधी एशियन कॉन्टिनेंट में है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। और ये देखो ये सी ऑफ मरमारा है, ये स्ट्रेट ऑफ ड्रेंडलीज है, मेडिटेरियन सी इधर है, ये सी ऑफ मरमारा है और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये 2 स्ट्रेट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मरमारा को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसकी जो कंट्रीज़ हैं, बल्गेरिया और ग्रीस इसके नॉर्थ वेस्ट में है, जॉर्जिया और अर्मेनिया, अजरबैजान एंड ईरान इसके ईस्ट में है, एंड इराक एंड सीरिया टू द साउथ। ब्लैक सी ही इसको रशिया, जॉर्जिया, है ना, रोमानिया, यूक्रेन से कनेक्ट करता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है ये। और इसका नाम ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि यूएन से इन्होंने बोला कि हमारा नाम टर्की से चेंज करके टर्की ये कर दीजिए, तो यूएन ने बोला ठीक है हम कर देते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट वाज ऑल, सॉरी कतर इज़ ऑल्सो देयर, कतर की कैपिटल दोहा। सबसे इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ बहरीन, यहाँ पे है, ये बहरीन है, बहरीन भी एक अलग कंट्री है। ये पर्शियन गल्फ है, इस्लामिक मोनार्की है, बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पे, और पर्शियन गल्फ में इधर इसका बॉर्डर लगता है। ये दोहा भी कतर, एक्चुअली दोहा जो है कतर की कैपिटल ही है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीक्स करंट अफेयर session. Thank you very much, and we have a very interesting mains test series coming in, and please join it. Till then, take care, keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon.